तो जय हिंद। चलिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को आज के इस वीडियो में कवर कर रहे हैं, ठीक है, जो कि होने वाला सूरदास का जीवन परिचय। ठीक है, एक वीडियो रोज आएगा तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हिंदी का क्लास 10th में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 5 अंक पक्का हो जाएगा। अगर 22 फरवरी को आपका भी एग्जाम है तो आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, एग्जाम 2024 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और उसमें बोलेगा कि इनमें से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो किस तरह लिखना बोर्ड एग्जाम में हम सब बताएंगे, पर वीडियो को एंड तक देखते रहिए। ठीक है, अंत तक देखते रहिए। ठीक है, तो सूरदास जी का जन्म, सूरदास यहाँ पर हेडिंग, यहाँ पर जीवन परिचय डाल के इसके बाद लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, एक नंबर नहीं कटेगा। और यहाँ पर रंग बिरंग पेन का मतलब काला नीला ओनली यूज कीजिएगा। ठीक है, तो सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में मथुरा से आगरा जाने वाली सड़क के किनारे स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, तो सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? 1478 ईस्वी में मथुरा से आगरा जाने वाली सड़क के किनारे स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट से ही ग्राम में मानते हैं। ठीक है, अर्थात इनके जन्म में मतभेद है। ठीक है, और बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे नहीं तो एग्जामिनर नंबर कैसे देगा। ठीक है, तो इनका कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सिही ग्राम में मानते हैं। ठीक है, कुछ सूरदास जी जन्मांध थे, इस विषय में विद्वानों में मतभेद है। उन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का, मानव स्वभाव का तथा प्रकृति का ऐसा सचित्र वर्णन किया है जो आंखों से प्रत्यक्ष देखे बिना संभव ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा मतलब लिखने के लिए लिख देते हैं सब। ठीक है, तो का सचित्र वर्णन किया। ठीक है, किसका? मानव स्वभाव का, प्रकृति का, कृष्ण जी के बाल लीलाओं का। बाल मतलब बच्चा जब बच्चे थे तो उनकी लीलाओं का ऐसा मतलब वर्णन किया, एकदम सटीक, अपने लिखने के अंदाज में उनका एकदम है। ठीक है, कोई उसका देख के इमेजिन कर सकता है कि कैसे थे। ठीक है, उतना है। ठीक है, जो आंखों से प्रत्यक्ष देखे बिना, प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट देखे बिना संभव ही नहीं है। ठीक है, उन्होंने स्वयं को जन्मांध कहा है। उन्होंने स्वयं को जन्मांध कहा है, ये बात तो सच है। ठीक है, वो भी मानते हैं। ठीक है, पर ऐसा उन्होंने लाक्षणिक रूप से अथवा ज्ञान चक्षु के अभाव के लिए भी कहा हो सकता है। ठीक है, कोई आदमी झूठ बोल रहा है तो उसके पीछे एकदम थोड़ी है कि वो तो कुछ मतलब जैसे कि कोई, आप क्या बताएं, कमेंट कर दीजिएगा आप ही लोग उदाहरण। आप लोग तो उतना ईमानदार और होशियार है। ठीक है, सूरदास जी की रुचि बचपन से ही भगवत भक्ति के गायन में थी। ठीक है, सूरदास जी की रुचि किसमें थी? भगवत भक्ति के गायन में थी। इनसे भक्ति का पद सुनकर पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य ने अपना शिष्य बना लिया। ठीक है, तो इनसे भक्ति का पद सुनकर क्या किया? पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? महाप्रभु वल्लभाचार्य। अर्थात सूरदास जी के गुरु कौन हुए? महाप्रभु वल्लभाचार्य। ठीक है, तो ध्यान रहे, ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया और श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने का भार सौंप दिया। ठीक है, तो यहाँ पर श्रीनाथ जी के कीर्तन में इनका ड्यूटी लग गया। ठीक है, समझ लीजिए। ठीक है, श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विठल लाल। ठीक है, तो सूरदास जी के गुरु कौन हुए? वल्लभाचार्य के पुत्र कौन हुए? विठल लाल। ठीक है, ने अष्टछाप नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का संगठन बनाया था। ठीक है, उसमें से सूरदास जी सर्वश्रेष्ठ कवि थे। ठीक है, तो वे गौ घाट पर रहकर जीवन पर्यंत मतलब जीवन भर कृष्ण की बाल लीलाओं का गायन करते रहे। ठीक है, उसके आगे चलिए देखते हैं। सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में गोसाई विठल लाल के सामने गोवर्धन की तलहटी के परसोली नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, तो सूरदास जी की मृत्यु कहाँ हुआ था? 1583 ईस्वी में गोसाई विठल लाल, एक इनके पुत्र थे। ठीक है, तो इनके थे महाप्रभु वल्लभाचार्य के। ठीक है, तो महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुत्र थे। ठीक है, उसके आगे चलिए देखते हैं। गोवर्धन की तलहटी के परसोली नामक ग्राम में हो गया था। ठीक है, उसके बाद खंजन नैन रूप रसमाते पद का गान करते हुए उन्होंने अपने भौतिक शरीर को त्याग दिया। खंजन नैन रूप रसमाते पद का ज्ञान करते हुए उन्होंने अपने भौतिक शरीर को त्याग दिया। उसके आगे चलिए रचना देख लेते हैं। और आपको 1.5 पेज में इसको लिखना है। ठीक है, उससे कम में लिखेंगे तो एग्जामिनर नंबर कम देगा। ठीक है, तो रचना है कि इतना लिखेंगे तो आपको 3 नंबर, इतना लिखेंगे तो आपको 2 नंबर, 5 नंबर हो जाएगा आपका पक्का। ठीक है, तो रचनाएं सुर सागर, सुर सरावली तथा साहित्य लहरी कुछ है। ठीक है, चलिए तो इतना आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा और वेरी इंपॉर्टेंट आ जाता है क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, और हमारा ये नया चैनल है तो आप लोग समझ रहे होंगे कि सपोर्ट दिखाइएगा। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।